गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 10 चल रहा था, जिसके 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे पार्ट 6 की बात करेंगे, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। इसकी बात करेंगे विद्यार्थियों। देखो, जो पार्ट 5वां था, इसके अंदर हमने देख लिया था जो आपके लेंस हैं, लेंस से संबंधित जो भी बातें थी वो कंप्लीट कर ली थी। भाई लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और उनसे प्रतिबिंब बनाना भी सीख लिया था। आज हम देखेंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले आज के लिए आप हेडिंग लगाएंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखो भाई, जैसे हमने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, उसी प्रकार हम यहाँ पे लेंसों के लिए भी क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, है ना। चिन्हों का प्रयोग करेंगे भाई, उत्तल लेंस के लिए किस प्रकार से उपयोग होते हैं और अवतल लेंस के लिए किस प्रकार से उपयोग करते हैं। फिर इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे ना। तो लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, इसके कुछ नियम हैं, वो नियम लिखेंगे। पहला जो नियम है हमारा 1 नंबर पे लिखेंगे। जैसे हमने दर्पणों में बात की थी, दर्पण में जैसे हमने बात की थी कि सभी दूरियां दर्पण के दूर से नापी जाती हैं। तो जो दूर होता था वो मध्य बिंदु होता था। अब लेंस में जो मध्य बिंदु होता है वो प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। तो लेंस से जो दूरियां होती हैं वो कहाँ से नापी जाती हैं? आपके प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो लेंसों के लिए आप लिखेंगे, लेंसों में सभी दूरियां, लेंसों में सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, लेंसों में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, तो पहला नियम ये है कि सभी दूरियों को हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। फिर बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या लिखा? उत्तल जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो लेंसों में सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कौन सी होती है? आपकी ऋणात्मक होती है। तो ये दोनों नियम हो गए। तीसरा जो नियम है आपका वो आप नोट करेंगे। देखो, जो आपकी बिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, वो बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के h के मानों को उचित चिन्हों के साथ रखने चाहिए। प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है ना। तो ये बात आपको पता ही है कि प्रकाशिक केंद्र आप लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां बाईं ओर की दूरियां कैसी होंगी भाई? ऋणात्मक होंगी, क्योंकि बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती है ना।
बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां दाईं ओर की दूरियां दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो ये लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग है कि लेंसों की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएंगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर की जो सभी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होगी और दाईं ओर की दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। अब देखो न्यूमेरिकल में और भी समझेंगे भाई कौन सी दूरी प्लस में होगी, कौन सी दूरियां माइनस में होगी, है ना, ये ध्यान रखेंगे ना। तो आगे ये लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है और चिन्ह परिपाटी हमने दर्पण में पढ़ी थी, तो वही चिन्ह परिपाटी यहाँ पे आएगी। तो ये लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है। इसके बाद जैसे हमने आवर्धनता पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, आवर्धन पढ़ा था। किस में पढ़ा था भाई, आवर्धन दर्पणों में पढ़ा था, तो इसमें भी दर्पण में पढ़ा था। उसी प्रकार ये भी आवर्धन भी वही होता है, लेंसों में वही होगा आवर्धन। देखो आवर्धन क्या लिखाई थी, आपको अगर पता हो कि आवर्धन का सूत्र क्या लिखाया था, तो अगर आपको पता है m बराबर आवर्धन क्या लिखाया था, आपको पता है क्या, कि जो बिंब हो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको किससे लिखते हैं भाई, एच डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एच डैश से। और यहाँ पे आ जाएगी बिंब की दूरी, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। तो m बराबर हमने लिखा था एच डैश अपॉन एच। ये क्या थी भाई, आवर्धनता थी। क्या थी, आवर्धनता। लिखा था ना वहाँ पे दर्पण में आवर्धनता, तो वही दर्पण में आवर्धनता हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि लेंस द्वारा आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी u से भी संबंधित होती है। इस संबंध को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे ये तो ऊंचाई के रूप में है, और जो आवर्धनता होती है आपकी वो क्या होती है, ध्यान देंगे ये आपकी बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से भी संबंध होता है इसका ना। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। इस संबंध को व्यक्त करते हैं। इस संबंध को व्यक्त करते हैं। देखो कैसे करेंगे इस आवर्धन को, आवर्धन m होती है और जो बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है वो v, और ये क्या हो जाती है, ये u हो जाता है। तो ये आपकी हो जाएगी आवर्धनता। इसमें माइनस नहीं आएगा, जैसे आवर्धन में माइनस लग रहा था ना, -v/u, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, v/u ही आएगा आवर्धनता। ये ध्यान रखना, चिन्ह का ध्यान रखना है ना। तो ये आवर्धनता होती है आपकी, क्या होती है भाई, आवर्धनता होती है। तो इस प्रकार ये आवर्धनता होती है जो हमने दर्पण में भी पढ़ी थी, ठीक है, वही दर्पण में पढ़ी थी, वही क्या होती है, आवर्धनता होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखो, आगे बात करते हैं लेंस सूत्र की। किसकी बात करेंगे, लेंस सूत्र की बात करेंगे। भाई जो आपका लेंस सूत्र क्या होता है, देखो दर्पण सूत्र पढ़ा था ना हमने, उसी प्रकार लेंस सूत्र होता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे लेंस सूत्र क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र पढ़ा था, उसी प्रकार लेंस सूत्र लिखेंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे
लेंस सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र होता है। क्या होता है? लेंस सूत्र। देखो दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में क्या अंतर होता है? आपको दर्पण सूत्र लिखाया था कि दर्पण सूत्र? अरे दर्पण सूत्र आपको याद होना चाहिए, दोनों सूत्र याद होने चाहिए। कई बार एग्जाम में इन दोनों सूत्रों में कोई सा भी सूत्र पूछ लेता है, तो दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। ये क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। केवल चिन्ह का परिवर्तन होता है, इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। लेंस सूत्र में माइनस आएगा, दर्पण सूत्र में प्लस आएगा। यही क्या होता है, इनमें अंतर होता है। तो लेंस सूत्र में माइनस आएगा, दर्पण सूत्र में प्लस आएगा। इनका मतलब आप समझते हैं? यहाँ पे इनका मतलब आप समझते हो क्या? और यहाँ इनका मतलब समझते हो क्या? एफ बराबर तो क्या होता है? फोकस दूरी होती है। क्या होती है भाई? फोकस दूरी। एफ का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी होता है। वी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी। भाई प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? ये प्रतिबिंब दूरी होती है। और यू क्या होता है? बिंब की दूरी होती है। क्या होती है? बिंब की दूरी। ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, वी का मतलब प्रतिबिंब दूरी और यू का मतलब होता है बिंब की दूरी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका लेंस सूत्र हो गया है। अब लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करते हैं। न्यूमेरिकल को आप समझेंगे जैसे दर्पण में हमने न्यूमेरिकल किए थे ना, उसी प्रकार इनमें लेंस सूत्र से क्या करेंगे, जहाँ वहाँ पे दर्पण सूत्र से किया था, यहाँ लेंस सूत्र से इनके हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन जो आपका उदाहरण है, किताब का जो उदाहरण है, देखो 2 उदाहरण मैंने करवा दिए थे आपको। अब उदाहरण आपका जो चल रहा है वो है 10.3 है। ठीक है, उदाहरण 10.3 किताब का वो क्या है ध्यान देंगे। देखो लिखो इसको कि लिखो पहले से, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी देर की है भाई विद्यार्थियों? 15 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि किसी अवतल लेंस है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को आगे दे रखा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यह आपकी प्रतिबिंब दूरी आ गई। आगे कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होगी वह भी आपको ज्ञात करनी है विद्यार्थियों। ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, देखो क्वेश्चन को हल करने का तरीका जानेंगे कि आपको कौन सा लेंस दे रखा है, अवतल लेंस दे रखा है। तो आपको अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, तो लिखेंगे फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी आपको इसको लिखते हैं एफ से। तो ये आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है।
अब विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर पढ़ा होगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखो मैं ये लिख रहा हूँ कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अरे अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन में थोड़ी दिया ऋणात्मक है, लेकिन आपको कैसी लेनी है? ऋणात्मक लेनी है। क्यों लेनी है ऋणात्मक? क्योंकि अवतल लेंस है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना ज़रूरी है कि प्लस माइनस कहाँ पे लगाना है। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन में नहीं देगा कि आपको माइनस लगाना है, केवल वो तो बोला है कि कौन सा लेंस है? अवतल। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाएंगे? इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप बता सकते हो, क्योंकि कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस है। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे फोकस दूरी दे दी। अब बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? तो आपको बिंब की दूरी बतानी है भाई, लेंस से कितनी दूरी पर रखना है। तो आपको बिंब दूरी तो ज्ञात करनी है, बिंब की दूरी। तो बिंब की जो दूरी होती है उसको लिखते हैं u से, और ये तो आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात, भाई कितनी दूरी पर रखना है। इसके द्वारा रखें कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो प्रतिबिंब दूरी आपको दे रखी है, और प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं? 20 से लिखते हैं। और ये कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है विद्यार्थियों? 10 सेंटीमीटर। अब देखो प्रतिबिंब दूरी है वो भी किस में होगी? माइनस में होगी। क्यों होगी? क्योंकि कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के अंदर आपको याद होना चाहिए कि ये आपका v भी क्या होगा? माइनस की होगी। किसकी होगी भाई? माइनस की होगी, है ना। अब आप यहाँ से इसका सोल्व करेंगे, ये तीनों मान दे दिया। आपको आवर्धनता भी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आवर्धनता भी ज्ञात करनी। तो बिंब दूरी बतानी है और एक आपको आवर्धनता बतानी है। क्या बतानी है? आवर्धन बताना है। इसका कितना आवर्धन होगा ये भी आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान देंगे अब आगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिख ली हैं। अब आगे इसका सोल्व देखेंगे। आगे देखो लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से, है ना। तो देखो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपको u का मान निकालना है। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं इनके मान लिख रहा हूँ और u को इधर पक्षांतर कर रहा हूँ। तो ये इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या? तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। हो जाएगा क्योंकि u को इधर लेके आएंगे, u को इधर लेके आएंगे। देखो ध्यान देंगे, u है, इसको इधर लेके आया मैंने, तो ये तो प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का था। और इस 1/f को इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। यहाँ से आप मान रखेंगे, तो यहाँ से देखो मान रखेंगे 1/u बराबर 1/v का मान रखो। v का मान कितना देखो? माइनस का 10 है, तो माइनस 10 और माइनस 1/f का मान -15, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्लियर ये बातें। अब आगे चलते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे विद्यार्थियों? लघुत्तम लेंगे। अब लघुत्तम लेते हैं इनका। क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे, है ना। देखो लघुत्तम लेते हैं आगे, तो लघुत्तम लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा? इधर ध्यान देंगे, 1/u बराबर कितना लघुत्तम आएगा इनका? 30 लघुत्तम आ जाएगा। तो 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30 ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/u बराबर कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा और 30। ठीक है, और u उल्टा करेंगे इस राशि को, केवल u की याद करेंगे तो ये उल्टी होगी, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 30।
सेंटीमीटर। तो ये बिंब है ना वो आपका 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अब बिंब के आगे देखो माइनस का 30 लग रहा है, इसका मतलब बिंब कहाँ है, बाईं ओर है। कौन सी ओर है, बाईं ओर है, क्योंकि बिंब हमेशा कहाँ होता है, बाईं ओर होता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार बिंब दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः बिंब लेंस के बाईं ओर, माइनस का मतलब क्या है, बाईं ओर है ना, बाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पर होगा, 30 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया विद्यार्थियों, ये तो आपका आ गया है, ये आपकी आवर्धनता आ गई है। क्या आ गई है, आवर्धनता आ गई है। ठीक है, ये आपकी बिंब की दूरी आ गई है। क्या आ गई है, बिंब दूरी आ गई है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे अब क्या ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पे आवर्धनता और ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है, इसकी आवर्धनता। तो मैं यहाँ पे आवर्धनता और ज्ञात करूँगा, इसकी क्या ज्ञात करेंगे, इधर आवर्धनता और ज्ञात करेंगे। देखो अब इसके नीचे लिखेंगे, ये तो बिंब लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसकी क्या ज्ञात करनी है आपको, आवर्धनता और ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे, आवर्धन है ना, तो आपको पता है आवर्धन बराबर कितना हो जाएगा, आवर्धन बराबर m बराबर, सूत्र क्या था, m बराबर v अपॉन u, यही सूत्र होता है। तो m बराबर v का मान कितना आया है, v का मान आपको माइनस का 10 दे रखा है, u का मान माइनस 30 आया है। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो m बराबर 1/3, 1/3 आ गया। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह आवर्धनता आ जाएगी। देखो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह आया है, प्लस में आई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो आप पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब, देखो प्लस में आती है ना आवर्धनता, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। लिखेंगे प्रतिबिंब में आभासी व सीधा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा तथा बिंब से 0.33 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर गुना बड़ा है होगा। ठीक है भाई, जो आवर्धनता होती है उतनी गुना क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा तथा बिंब से 0.33 सेंटीमीटर गुना बड़ा है। तो ये आपकी आवर्धनता हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका, पहला न्यूमेरिकल हो गया है। तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। देखो यहाँ से आप देखेंगे इस न्यूमेरिकल को दोबारा से, तो न्यूमेरिकल क्या था आपका, इसको थोड़ा सा समझें आप, है ना। तो ये ध्यान देंगे, इसको न्यूमेरिकल को समझते चलेंगे। न्यूमेरिकल क्या था आपका, न्यूमेरिकल ये था आपका, ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल ये था आपका, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी अवतल लेंस, कोई अवतल लेंस आपका क्या है, अवतल लेंस है विद्यार्थियों ना। तो ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धनता भी ज्ञात कीजिए। अब अवतल लेंस होता है विद्यार्थियों, तो अवतल लेंस में एफ भी क्या होता है आपका माइनस का होता है, और यू भी आपका माइनस का होगा, क्योंकि यू तो हमेशा माइनस का होगा। बिंब की दूरी हमेशा माइनस होगी, बिंब दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस होगी।
और जो आपकी प्रतिबिंब दूरी है v वो क्या होती है, माइनस होती है, क्योंकि आपका अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस होता है। तो ये विद्यार्थियों आप ध्यान रखेंगे भाई, इसमें कितना क्या कैसा होता है, माइनस कौन सा होता है, प्लस कौन सा होता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। ठीक है विद्यार्थियों, अब ध्यान देंगे, मैं एक चीज़ आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में क्या होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख लेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये चीज़ें आप लिख लिया करो ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, अगले पेज में लिख देता हूँ ना मैं इसको ना। ये तो आपने उतार ही लिया ना ये क्वेश्चन तो। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो अगले पेज में आप ये नोट लगा के लिख लो पहले, फिर अगला न्यूमेरिकल करेंगे हम, है ना। नोट लगा के आप लिख सकते हैं इस चीज़ को कि चाहे अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। मैंने दर्पण में भी लिखा दी थी चीज़ें, दर्पण में लिखा दिया था कौन सा प्लस होगा और कौन सा। तो अवतल लेंस में एफ होता है आपकी फोकस दूरी, वो माइनस की होगी। आपका वी भी किसका होगा, माइनस का होगा। और यू भी आपका क्या होगा, माइनस का होगा। यू भी आपका क्या होगा, माइनस का होगा। अगर उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में आपका ध्यान रखेंगे एफ भी प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का। वी भी आपकी प्लस की होगी और यू भी आपका क्या होगा भाई, माइनस का होगा। तो ये आप याद रखेंगे अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में ना, ये न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत सहायता करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये दोनों चीज़ें भी आप नोट कर लेंगे। कर लिया नोट। अब आगे देखेंगे, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं ना। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान देंगे। अगला जो एग्जाम्पल आपका उदाहरण 10.4। ठीक है, तो आप उदाहरण नंबर 10.4 लिखेंगे। देखो विद्यार्थियों, उदाहरण 10.4 क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे ना। तो देखो, लिखो पहले आप इसको, उदाहरण को लिखें कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। आगे कह रहा है कि बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। आगे प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन को समझेंगे और जो जो मान दे रखे हैं वो लिखेंगे, और आपको
जो चीज़ ज्ञात करवाई है वो चीज़ हम ज्ञात करते चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आपको कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, लंबा बिंब यानी ये बिंब की ऊंचाई है भाई, क्या होती है बिंब की ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर लंबा है वो बिंब है ना, तो ये बिंब की ऊंचाई है, तो आप सॉल्व में लिखेंगे जो जो मान दे रखा है आपको वो लिखेंगे। आपको पहले तो क्या दे रखा है, आपको बिंब की ऊंचाई, अब आपको पता है बिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एच से, और ये आपको दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर। आप देखो बिंब है तो बिंब की जो ये होती है वो प्लस में होगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है ना, और आपको पता ऊंचाई जो ऊपर की ओर होती है वो तो हमेशा प्लस की होती है ना, ये ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, बिंब की ऊंचाई हो गई है। अब आपको दे रखा आगे कि बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी आपकी क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को लिखते हैं आप कैपिटल स्मॉल एफ से, तो ये इसका मान आपको दे रखा है स्मॉल एफ का मान, यानी कि फोकस दूरी का मान आपको 10 सेंटीमीटर। अब ये भी कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस चल रहा है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के कारण इसकी फोकस दूरी किसकी होगी, प्लस की, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ा है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस की होती है। ठीक है, आगे पढ़ो, फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, इसको लंबवत रखा है मुख्य अक्ष के लंबवत, कि बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस से दूरी, तो बिंब की दूरी दे रखी है आपको, अरे बिंब की लेंस से दूरी तो बिंब दूरी हो गई है, तो बिंब दूरी को आप लिखेंगे u से, किससे लिखोगे, u से, और ये दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। अब बिंब दूरी हमेशा माइनस की होती है, किसकी होती है, माइनस, क्योंकि बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर की दूरी हमेशा किस में होती है, माइनस में होती है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति, तो एक तो प्रतिबिंब दूरी बतानी है आपको, क्या बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है भाई, कितनी दूरी पर होगा, किस प्रकृति का होगा ना, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, एक तो प्रतिबिंब की दूरी ये आपको बतानी है, और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो आवर्धन कैसे ज्ञात होगा भाई, ध्यान देंगे, आवर्धन के लिए आपको पहले इसका क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी ना, जब भी तो इसकी स्थिति बता पाएंगे, साइज बता पाएंगे इसका कितना साइज है ना, तो प्रतिबिंब का देखो साइज भी बताना आपको, तो साइज के लिए प्रतिबिंब की क्या बतानी है, ऊंचाई, कितनी बड़ा होगा ये, कितना ऊंचा होगा ना, तो ये आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश भी आपको बतानी है, ये दोनों मान, और एक आपको आवर्धन बताना है, क्या बताना है इसका, आवर्धन, तो ये आपको आवर्धन बताना है, आवर्धन m का मान भी आपको बताना है। ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है विद्यार्थियों, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, f और u का मान दे रखा है, तो यहाँ पे आप लेंस सूत्र से v का मान निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, v का मान, तो आप लिखा लेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से ना, लेंस सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, आपको v का मान चाहिए भाई, तो v इधर ले जाएगा, इस u को इधर लेके जाएंगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, यहाँ पे आपको u का पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा विद्यार्थियों, प्लस का हो जाएगा, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ध्यान देंगे, अब इसमें मान रखते चलेंगे, क्या रखते चलेंगे, मान रखेंगे ना, देखो मान रखेंगे, अब इधर रखो, मान रखेंगे, तो देखो ध्यान देंगे, इधर आपको ध्यान देंगे 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, 10, ठीक है, और u का मान कितना है, माइनस का है, तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 है ना, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो याद रखेंगे 1/v बराबर लघुत्तम कितना आएगा इनका लघुत्तम 30 आ जाएगा, तो 10 × 30 माइनस 15 दूनी 30, तो ध्यान देंगे 1/v का मान कितना जाएगा, कितना आएगा भाई,
यहाँ से देखेंगे यहाँ से आप देखते हैं कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे उल्टा करेंगे तो v बराबर 30 आ जाएगा। प्लस का आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस का 30। अब जब प्लस की 30 आ रही है 30 सेंटीमीटर ना, तो जब प्लस का आता है v का मान, तो आप क्या बता सकते हो कि v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर होगा। कैसा होगा, दाईं ओर होगा। तो ये आप लिख देंगे। आगे लिखते चलेंगे आप। इसमें क्या लिखोगे कि अतः लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर है ना, दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अब देखो 30 सेंटीमीटर दूरी, प्रतिबिंब है लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अगर प्लस की आती है, ध्यान रखें विद्यार्थियों, जब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बन रहा है, दर्पण के दाईं ओर बनता है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा होगा। तथा या लिख देंगे, तथा वास्तविक व उल्टा होगा ना, तथा वास्तविक व उल्टा होगा। ये बात याद रखेंगे विद्यार्थी। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे लेंस बाईं ओर था। लेंस जब बाईं ओर होता, बिंब था ये, तो जबकि आप यहाँ देखेंगे जो आपकी प्रतिबिंब दूरी है माइनस की थी, यानी प्रतिबिंब माइनस में है, इसका मतलब आभासी और सीधा था। कैसा था, आभासी और सीधा। जब प्रतिबिंब दूरी देखो यहाँ पे माइनस की थी, कहाँ पे थी, माइनस की, तो प्रतिबिंब आपका आभासी था और सीधा था। ठीक है यहाँ पे। और यहाँ इधर देखेंगे इस क्वेश्चन में देखो आपकी v है, प्लस में आई है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा भाई, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी आवर्धनता और आपको क्या निकालनी है, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दोनों निकालनी है। तो आप देखो आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। अब आवर्धनता निकालेंगे इसकी, इधर ध्यान देंगे, इसी के नीचे लिखेंगे आवर्धनता। देखो आवर्धनता बराबर क्या लिखेंगे, आवर्धन m बराबर h'/h, ये सूत्र होता है। h' क्या होता है, h होता है। ये आवर्धनता का सूत्र होता है h'/h। यहाँ पे आपको देखो आवर्धनता h'/h लिख सकते हो, या v क्या लिख सकते हो, u भी हो सकता है ना। तो यहाँ से देखो आवर्धनता निकालें, m बराबर v का मान कितना है, 30 है। v का मान कितना है, 30 है। और u का मान कितना है भाई विद्यार्थियों, u का मान आपको क्वेश्चन में -15 दे रखा है। तो 15 दूनी 30, तो m बराबर -2 सेंटीमीटर। ये आवर्धनता आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी आपकी, किसकी आएगी, माइनस की। अब देखो आवर्धनता आपकी माइनस की आ रही है, माइनस ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसका मतलब वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा ना। और प्रतिबिंब है ना वो बिंब से दुगना होगा। यहाँ भी लिख सकते हो आप कि प्रतिबिंब वास्तविक, अगर आवर्धनता प्लस में आती तो क्या होता, आभासी, लेकिन माइनस में आए तो वास्तविक व उल्टा। यहाँ भी देखो वास्तविक उल्टा लिखा था मैंने, तो यहाँ भी लिख सकते हो कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा तथा बिंब से कितने गुना बड़ा बनेगा, बिंब से 2 गुना बड़ा होगा, 2 गुना बड़ा होगा। अब देखो ये प्रतिबिंब से 2 गुना बड़ा होगा, बिंब से 2 गुना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, देखो यहाँ से अब निकालेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखो प्रतिबिंब
की ऊंचाई, ध्यान देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको क्या होती है, एच होती है, क्या होती है, एच है ना। इसका मान आपको एच डैश का मान बताना है, तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इसके गुणा करेंगे, एच डैश बराबर एम इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, 2, ठीक है, 2 है आपका ये, 2 गुणा एच का मान कितना था आपका, एच का मान 2 था, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, यानी दुगना हो गया ना। तो एच डैश कितनी आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था आपका, क्या था भाई, ये न्यूमेरिकल था दूसरा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका दूसरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसमें आप समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं और किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है ना विद्यार्थियों। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो अच्छी तरह से आप इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप करते चलेंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आएंगे, दर्पण में आपको आएंगे और लेंस में भी ये क्वेश्चन आपको काम आते जाएंगे ना। तो दर्पण में और लेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आप करते चलेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। और भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको एक अलग से इसका पार्ट और बनाऊंगा, इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद में एक ऐसा पार्ट बनाऊंगा जिसमें केवल मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, क्वेश्चन मैं आपको कराता चलूंगा ना, क्वेश्चन कराऊंगा मैं वहाँ पे आपको, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, और भी कोई चीज़ रह जाती है तो हम देख लेंगे बाद में ना। तो ये न्यूमेरिकल आप उदाहरण वगैरह करेंगे तो इसमें आपको निकालना आना चाहिए भाई विद्यार्थियों। तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल वगैरह आना चाहिए भाई, किस प्रकार से न्यूमेरिकल वगैरह निकाले जाते हैं, किस प्रकार से ये होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको लेंस से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई, लेंस से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपका कंप्लीट है, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि भाई किस प्रकार से हम इन न्यूमेरिकलों को करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, आगे देखो, अगर मैं आपको डायरेक्टली दूं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, एक मेरे मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आप इसको सोल्व करना अपनी कॉपी में और मुझे बताना। मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन को केवल आपको सोल्व करना है। मैं लिख रहा हूँ यदि h बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यदि h बराबर 5 सेंटीमीटर हो, कितना हो विद्यार्थियों, 5 सेंटीमीटर। f बराबर -10 सेंटीमीटर हो, कितना हो, माइनस, मैंने माइनस पहले लगा दिया, कैसा लेंस है, कोई लेंस ने, आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपको केवल मान बताने हैं। u बराबर है -25 सेंटीमीटर है ना। और आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो v का मान बताना है, एक आपको h डैश का मान बताना है, ठीक है, h डैश का मान बताना आपको, और एक आपको m का मान बताना है। इन तीनों का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, यदि आपको मैं बता दूँ कि आपको f बराबर 15 सेंटीमीटर है, कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और v बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है ना। तो आपको केवल u का मान बताना है, किसका, u व m का, दोनों का बताना है, u व m का मान बताना है। और लेंस कौन सा है, ये अवतल लेंस। अब आपको देखना है माइनस किस में होगा और प्लस कौन सा लेंगे, ऐप किसका लेंगे, वी किसका लेंगे ना। इसमें मैंने बताया नहीं, इसमें आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया है कि आपको माइनस प्लस मैंने करके दे दिया है। तो दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको करने विद्यार्थियों, ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, चाहे कैसा ही लेंस हो, मैंने पहले ही प्लस माइनस लगा दिया, तो आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस, ठीक है। तो उसमें आपको केवल वी, एच डैश और एम का मान बताना है। एक तो आपको एच डैश का मान बताना है, एक एम का मान बताना है, वी का मान। और दूसरे क्वेश्चन में आपको एफ दे दिया, वी दे दिया, लेकिन प्लस माइनस आपको लगाना है अवतल लेंस, मैंने बताया केवल अवतल लेंस है, तो आपको यू का मान और एम का मान, दोनों का मान बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कर सकते हो ना आराम से। अरे कर सकते हो क्या, और दूं क्या क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको और क्वेश्चन दूं, देखो एक क्वेश्चन और लिख दूं मैं, कि तीनों क्वेश्चन आप कॉपी में कर सकते हैं। कि यदि मैं लिख दी हूँ यहाँ पे कि यदि h बराबर आपके पास हो 5 सेंटीमीटर, कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो, f बराबर आपकी
30 सेंटीमीटर हो और u बराबर आपका कितना हो 20 सेंटीमीटर हो, तो आपको प्रतिबिंब की आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व साइज बतानी है। आपको क्या बतानी है, प्रतिबिंब की आपको बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है, स्थिति बतानी है, ठीक है, और वह साइज बताना है इसका। तो ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, प्रकृति, स्थिति व साइज बताना है। साइज ज्ञात कीजिए, इसका ज्ञात कीजिए। ये 20 है भाई, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर लेंस कौन सा है, तो बेटा लेंस कौन सा है, ये लेंस कौन सा होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो लेंस ये होगा उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, आपको देखो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है लेंस, अभी बता देते हैं। देखो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, उत्तल लेंस है। तो आपको देखना उत्तल लेंस में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होगा। तो आपको बताना, इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब होता है कि भाई ये वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है ना। स्थिति मतलब कौन सी स्थिति, यानी कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी v का मान आपको इसमें बताना है। साइज का मतलब होता है यानी कि आपको आवर्धन बताना है, m का मान बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में करेंगे, हल करेंगे भाई। तीनों क्वेश्चन कर लेंगे विद्यार्थियों। तीनों क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तीनों क्वेश्चन आपको हल करने हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे हिसाब से एक बार तो इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक होगा, और बाद में और भी देख लेंगे कोई टॉपिक रह गया होगा तो। लेकिन फिलहाल ये हमारा जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक होगा ये लेंस की समता। कौन सा होगा, लेंस की समता का। तो अब हेडिंग लगाएंगे आप, लेंस की समता। लेंस की क्षमता। देखो विद्यार्थियों, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं विद्यार्थियों। लेंस की क्षमता क्या होती है। देखो लेंस की क्षमता क्या होती है मैं आपको बता दूं। फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की फोकस दूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेंस की फोकस दूरी बोला जाता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लें कि लिखें किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा ना, व्युत्क्रम, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं P से, और 1/, फोकस दूरी को लिखते हैं F से। तो P बराबर 1/F होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो भाई ध्यान देंगे, जो आपकी फोकस दूरी है P बराबर 1/F हो गया है ना। आप ध्यान देंगे, नोट लिख देंगे। अब ध्यान देंगे P बराबर, इसका जो मात्रक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो आपका डायप्टर होता है। क्या होता है भाई, डायप्टर होता है। तो ध्यान देंगे, डायप्टर आप लिख सकते हैं ना, डायप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। क्या होता है,
डायप्टर होता है ना, तो लेंस की समता का जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। और यह याद रखेंगे, जी फोकस दूरी लेंगे हम, क्या लेंगे? फोकस दूरी। ये हमेशा मीटर में लेंगे भाई, किस में लेंगे? मीटर में लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। जो फोकस दूरी होगी वो मीटर में लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि फोकस दूरी मीटर में होगी। अगर आपको सेंटीमीटर में भी दे रखी तो उसको मीटर में चेंज करेंगे। और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूँकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, फोकस दूरी मीटर में होगी। किस में होगी? मीटर में होगी। ठीक है भाई। अब आगे एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो लेंस की जो समता है, उत्तल लेंस की जो समता होती है वो किस में होगी, अवतल लेंस की किस में होगी? तो देखो ध्यान रखेंगे भाई विद्यार्थियों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में है, तो इसकी समता भी प्लस में होगी, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में है तो समता भी प्लस में आएगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो इसकी समता भी किस में आएगी? माइनस में होगी। ये बात भी आप याद रखेंगे, नोट कर लें जी आप इसको, इस बात को भी नोट कर लें कि उत्तल लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी यहाँ लिखेंगे आप ऐसे, उत्तल लेंस की समता धनात्मक तथा अवतल लेंस की समता ऋणात्मक होती है। ठीक है भाई। तो आप समता से भी पता लगा सकते हैं कि वो प्लस की यानी कि यहाँ पे वो अवतल लेंस होगा, और अगर समता प्लस में आती है तो उत्तल लेंस होगा, और माइनस की आती है तो वो अवतल लेंस होगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे ना। तो चश्मा बनाने वाले संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं और उनकी समता का उल्लेखन करते हैं। जैसे चश्मा बनाया जाता है ना, तो मान लीजिए कि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है, तो इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी +0.50 सेंटीमीटर है। इस प्रकार यदि -2.5 क्षमता है तो उसको बता सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी -0.40 मीटर होगी और ये लेंस अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो ये आप निर्धारण कर सकते हैं चश्मा बनाते समय। तो चश्मा बनाते हैं ना तो वो इसी के आधार पर बनाते हैं भाई। चश्मा अगर ये इसकी दूरी कितनी है भाई, इतनी दूरी पर ये दिखाई दे सकता है, इतनी दूरी से दिखाई नहीं देता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस होगा तो इसकी क्षमता प्लस में होगी, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। अब देखो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल भी हम इसको कर लेते हैं ना। तो न्यूमेरिकल देखो किस प्रकार से करेंगे, इसका न्यूमेरिकल करते हैं ना। ठीक है विद्यार्थियों, देखो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल उदाहरण लिखेंगे। देखो एक उदाहरण लिखता हूँ मैं इसका, आप लिखेंगे यदि किसी चश्मे है ना, यदि किसी चश्मे की फोकस दूरी यदि किसी चश्मे की फोकस दूरी, जो चश्मा है उसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यदि किसी चश्मे की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। यदि किसी चश्मे की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता
क्षमता कितनी होगी, होगी तथा लेंस तथा चश्मे का लेंस कैसा होगा। देखो भाई, सोल्व कैसे करें क्वेश्चन को, सोल्व कैसे करें। ये चश्मा है कि इस फोकस दूरी कितनी है, देखो फोकस दूरी। अब फोकस दूरी आपको कितनी देर की है, 50 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना देर का है, 50 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया कि फोकस दूरी को हमेशा किस में लेंगे, आपको लेनी है मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर इसमें किसका भाग देंगे, 100 का देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं। तो 50 का भाग इसमें आप देंगे, 100 का भाग देंगे, अरे देंगे ना भाई। सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले जाएं तो भाग देंगे 100 का। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। 1/2 यानी कि 0.50 मीटर आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.50 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, अब 0.50 मीटर आ गई। अब इसकी क्या लिख लिए, लेंस की क्षमता। तो P बराबर लेंस की क्षमता 1/f। तो ध्यान देंगे 1/f का मान कितना है, 0.50। अब 0.50 का इसमें भाग देंगे। देखो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ ऊपर कितना लगाऊंगा मैं, 200 लगाऊंगा, यानी 100 से गुणा करूंगा। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा क्या। तो 50 को काटूंगा, कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर। और किस में आई है, प्लस में आई है। जब लेंस की क्षमता प्लस में आई है तो लेंस कौन सा होगा, देखो लेंस की क्षमता तो प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगी। और लेंस कैसा होगा, देखो P किस में आई है, प्लस में आई है। P प्लस में है, अतः यहाँ आप लिख देंगे इसे, अतः लेंस चश्मे का लेंस उत्तल होगा, उत्तल लेंस का होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो प्लस में आई है। किस में आई है, प्लस में। और उत्तल लेंस की क्षमता मैंने बता दी किस में आएगी, प्लस में। अगर उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में आती है, क्षमता प्लस में धनात्मक, तो वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन में आप बता सकते हो आराम से। 1 नंबर का न्यूमेरिकल ये भी पूछ सकता है आपको ना, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस न्यूमेरिकल में ना। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो एक नोट लगा के एक चीज़ और आपको कई बार पूछ लेता है, ये चीज़ कई बार पूछ लेता है, ध्यान देंगे कि जैसे एक डायोप्टर है, तो एक डायोप्टर को उसकी लेंस की क्षमता है, तो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो हम इस लेंस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे। तो लेंस है कि जो मतलब आप लिखा एक डायोप्टर है, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। एक लेंस, एक डायोप्टर को हम ऐसे पूछिए, एक लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो एक डायोप्टर क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी। तो एक डायोप्टर कैसे होगा, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कैसे लिख सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी एक डायोप्टर उसकी क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ध्यान देंगे, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसकी लेंस की क्षमता कितनी आएगी, एक डायोप्टर आएगी, तो 1/1 हो जाएगा। ऐसे हम अगर 2 डायोप्टर को परिभाषित करें, किसको करें, 2 डायोप्टर को। भाई 2 डायोप्टर क्या है, 2 डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। तो 2 डायोप्टर को आप कैसे परिभाषित करोगे कि 2 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर हो। कितनी मीटर हो, 2 मीटर हो।
उसे दो डायप्टर कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे दो डायप्टर, ठीक है, तो उसे दो डायप्टर क्षमता कहते हैं। तो उसे लेंस की, उसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे आप ऐसे और लिखेंगे यहाँ पे, उसे लेंस की दो डायप्टर क्षमता कहते हैं, ऐसे बता सकते हो। या आप इसमें लिख सकते हो तो उसे ऐसे लिखो, आप इसमें लिख दो तो उसे लेंस की एक डायप्टर क्षमता कहते हैं, एक डायप्टर क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो एक डायप्टर होगा तो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, 2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 2 होगी, 3 है तो 3 होगी। तो इस प्रकार आप बता सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। देखो विद्यार्थियों, अब इसका एक पार्ट हम बनाएंगे क्वेश्चन वाइज होगा, कि क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, इसके दो थोड़े क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। न्यूमेरिकल वगैरह इनमें ज़्यादा पूछ लेता है तो न्यूमेरिकल इनके सोल्व करवाएंगे ना, न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व कराएंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन देख लेंगे ना। और बाकी क्वेश्चन आप करेंगे इनको हल। क्वेश्चन मैं करवाता नहीं हूँ, कई चैप्टरों के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, और कई चैप्टरों के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं ना। तो जो भी कई क्वेश्चन नहीं करवाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं ना, ज़्यादातर क्या होते हैं ऑफलाइन क्लास में अच्छी तरह से आपको बैठ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, मेरे को ये पता नहीं लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितनी भी कोशिश होगी मैं करवाऊँगा, और जो भी रह जाएंगे तो हम ऑफलाइन क्लास में जब भी मिलेंगे तो आपको बनोट तरीके से समझाएगी, है ना, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है। तो आज देखो विद्यार्थियों क्या क्या चीज़ें देखी हैं उनको एक बार और देख लेते हैं ना, ठीक है। तो देखो आज क्या क्या चीज़ें देखी हैं। शुरुआत की थी हमने आज 6वें पार्ट की, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, इसका प्रयोग किया था। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया था। तो लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में लिखा कि लेंसों की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। भाई जो लेंस होते हैं, लेंसों में सभी दूरियां लेंस के कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा कि प्रकाश से केंद्र से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। ये नहीं, लेंस के बाईं ओर दूरियां आपकी ऋणात्मक होंगी और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होंगी। इसके बाद विद्यार्थियों ने देखा कि जो आवर्धन है आपका, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई से निकाल सकते हैं, या आप प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये से भी आप आवर्धनता निकाल सकते हैं, बराबर एच डैश अपॉन एच। एच डैश बिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी और बिंब की ऊंचाई एच हो जाएगी। और आप अगर दूरी के रूप में निकालें तो प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u के अनुपात में भी आप निकाल सकते हो। यहाँ माइनस नहीं आएगा आवर्धनता में, दर्पण में आए आवर्धनता निकालते तो वहाँ माइनस आता है ना। ये लेंस सूत्र था भाई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण सूत्र क्या था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो लेंस सूत्र में माइनस आता है बीच में, और दर्पण सूत्र में प्लस आता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ना। तो ये फर्क होता है इनमें, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में। इसके बाद विद्यार्थियों ने क्वेश्चन देखे, तो ऐसे न्यूमेरिकल देखे हैं, तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल आने चाहिए। देखो न्यूमेरिकल मैंने सोल्व किया है कि किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। अब अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो किसकी हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बिंब की दूरी u दे रखी है आपको, तो u आपको ज्ञात करनी है। और आपको प्रतिबिंब दूरी भी आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर देखो अवतल लेंस है तो माइनस की 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आवर्धनता भी आपको बतानी है, तो लेंस सूत्र से आप इसको u का मान निकाल सकते हैं और आवर्धनता के सूत्र से आप निकाल सकते हैं। याद रखें विद्यार्थियों, अगर जो आपकी बिंब की दूरी है वो अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब बिंब बाईं ओर रखा गया है, और आवर्धनता अगर प्लस में आती है तो आवर्धनता का मतलब ये है कि आभासी और सीधा है ये पर, और बिंब से कितना गुणा है, जितना मान आता उतना गुणा बड़ा बनता है। ठीक है विद्यार्थियों। अवतल लेंस में मैंने बताया कि अवतल लेंस में एफ वी और u तीनों ही क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। और उत्तल लेंस में एफ वी तो दोनों प्लस के रखेंगे, u किसका रखेंगे? माइनस का रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें उतारेंगे आप ना। इसके बाद विद्यार्थियों एक न्यूमेरिकल और करवाया मैंने, तो ये न्यूमेरिकल करवाया कि बिंब की ऊंचाई दे रखी थी आपको, फोकस दूरी दे रखी थी, बिंब दूरी दे रखी थी,
प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धनता आपको ज्ञात करनी है। और हमने ये चीज़ें ज्ञात की है। आवर्धनता देखो माइनस किया है तो प्रतिबिंब वास्तविक बना और 2 गुना बना। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है। अगर जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो प्लस में आता है तो इसका मतलब ये दाईं ओर रखा गया है। किस ओर रखा गया है? दाईं ओर रखा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये चीज़ें हमने देखी हैं न्यूमेरिकल में। और इसके बाद हमने देखा 3 न्यूमेरिकल आपको मैंने दिए हैं। ये 3 न्यूमेरिकल आपको मैंने सोल्व करने के लिए दिया है। पहला न्यूमेरिकल में तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस प्लस कहीं भी नहीं लगाना, आपको केवल मैंने लगा के दिया आपको कि ऐप का मान माइनस का है। अरे आपको पता है ऐप का मान माइनस है तो ये भी कौन सा लेंस है यार? ये भी लेंस कौन सा होगा? आपको पता है कौन सा लेंस होगा? ये अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में तीनों माइनस के होते हैं। देखो एफ भी माइनस का होगा, यू भी माइनस हो गया तो वी का मान भी माइनस में आना चाहिए। तो वी का मान आप ज्ञात करेंगे माइनस में आएगा, एच डैश का मान निकालेंगे और वी एम का मान निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको अवतल लेंस दिया है तो अवतल लेंस में देखो आपको एफ का मान किस में लेना है, वी का मान किस में लेना है, ये आपको पता ही है। यू और एम का मान निकालना है। तीसरा मैंने उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस के लिए ये दिए हैं तो आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब होता है कि वास्तविक होगा या वास्तविक उल्टा होगा या आभासी और सीधा होगा। स्थिति का मतलब आपको इसकी दूरी बतानी है, प्रतिबिंब दूरी, और साइज का मतलब आपको आवर्धनता बतानी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। इसके बाद विद्यार्थियों में लेंस की समता पढ़ी कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है उसको ही लेंस की समता बोलते हैं। तो लेंस की समता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी, तो P बराबर 1/f। तो f जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मीटर में होगी। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, ध्यान देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर लिखें तो 1/100 मीटर होता है। अगर ये मीटर में चेंज कर देंगे 100 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं विद्यार्थियों? 100 का भाग देते हैं। ठीक है, और मात्रक इसका डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। तो मात्रक इसका डायप्टर होता है लेंस की समता का। फिर लिखा कि उत्तल लेंस की जो समता होती है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की समता ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो समता होगी वो धनात्मक होगी, अवतल लेंस की जो समता होगी वो ऋणात्मक होगी। ये चीज़ें हमने देखी हैं। इसके बाद हमने देखा कि यदि किसी चश्मे की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, कोई चश्मा है इसकी जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, तो वो चश्मा बताना आपको कि उसकी क्षमता कितनी होगी और चश्मा किस प्रकृति का होगा, ये आपको बतानी थी। तो देखो चश्मे की जो क्षमता निकालेंगे हम, क्षमता कैसे निकालते हैं? 1/f से। तो पता है आपको फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 0.50 मीटर आ जाएगी। तो 1/f करेंगे तो 1/0.50, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 आगे बिंदी लगाएंगे तो 100 का भाग देंगे। 100 ऊपर जाएगा तो 100/50 बनेगा। 100/50 तो इसमें 2 आ जाएगा, प्लस का आएगा इसमें। देखो 100 में 50 का देंगे प्लस का आएगा तो प्लस 2 डायप्टर आती है। अगर आपकी जो लेंस की क्षमता है वो प्लस में आती है, लेंस की क्षमता किस में आती है विद्यार्थियों? प्लस में आती है, तो आपका जो चश्मा होगा वो उत्तल लेंस का होगा। अगर आपकी जो क्षमता है वो माइनस में आती तो आप क्या कहते हैं कि आपका जो चश्मा है वो अवतल लेंस का होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हमने देखा कि जैसे आपको पूछ ले कि एक डायप्टर लेंस की क्षमता बताइए, 2 डायप्टर उस लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। तो उस लेंस की एक डायप्टर क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक डायप्टर क्षमता कहते हैं। और 2 डायप्टर किसे कहेंगे? अरे डायप्टर किसका मात्रक होता है? डायप्टर लेंस के क्षमता का मात्रक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, यह आपको पूछ सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसका मात्रक पूछ सकता है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। तो परिभाषा तो क्या हो जाएगी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता बराबर क्या था? P बराबर 1/f लिखा है मैंने। मात्रक याद रखेंगे डायप्टर होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? डायप्टर होता है। और यहाँ पे देखेंगे डायप्टरों को परिभाषित करें, 2 डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर हो। क्या हो? 2 मीटर हो। तो 2 डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 2 मीटर हो। तो उसे लेंस की 2 डायप्टर क्षमता कहते हैं। अगर 1 मीटर है
फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसे 1 डायोप्टर फोकस लेंस की क्षमता को बोलेंगे। अगर 4 है, 4 मीटर है फोकस दूरी, तो 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता बोलेंगे। जितनी उसकी दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, उतनी उसको क्या बोलेंगे, लेंस की डायोप्टर क्षमता बोलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चैप्टर कंप्लीट है। हाँ, ये फिजिक्स का चैप्टर था, मैथमेटिक्स जैसा चैप्टर था, तो इसमें आपको अच्छी तरह से समझना है। अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो धन्यवाद। ये 10वां लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इससे जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका एक वीडियो मैं बना के आपको डालूंगा, तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।